हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंट्रोडो मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। आज हम लोग फिर से जेई 2025 22 ऑफ जैन सिर्फ 2 की प्रॉब्लम करने वाले हैं। चलिए पहली प्रॉब्लम देखते हैं क्या कह रहा है। प्रॉब्लम है, इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 6, 2x प्लस 3y प्लस az इक्वल टू a प्लस 1, माइनस x माइनस 3y प्लस bz इक्वल टू 2b, where a comma b belongs to real number has infinitely many solutions, right? Infinite many solutions हैं इस इक्वेशन के पास में। देन 7a प्लस 3b इज इक्वल टू, तो आपको 7a प्लस 3b की वैल्यू हमको यहाँ पर बतानी कितनी होगी। तो मतलब यहाँ पर हमें a और b चाहिए। अगर a और b मिल जाएंगे तो 7a प्लस 3b भी मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखा है, एक बार मैं उसको लिख लेता हूँ। x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 6, 2x प्लस 3y प्लस az इक्वल टू a प्लस 1, माइनस x माइनस 3y प्लस bz इक्वल टू 2b, राइट। ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन यहाँ पर दे रखा है। अच्छा, हमें यहाँ पर बोला गया इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस के लिए हमको पता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस कब मिलते हैं, जब जो आप डेल्टा 1 डेल्टा 1 डेल्टा डेल्टा 2 डेल्टा 3 ये सारे कैसे होते हैं, जीरो। ठीक है, अगर ऐसा है तो हमें क्या मिल जाता है, यहाँ से इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलते हैं। तो बस इसी कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज कर लेंगे। यहाँ पर क्या डिटरमिनेंट से मतलब यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है, ये डेल्टा 1 जो फर्स्ट कॉलम को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं कांस्टेंट वाली कॉलम से, डेल्टा 2 सेकेंड कॉलम को रिप्लेस कर देते हैं कांस्टेंट कॉलम से, तो ये ऐसे ही डेल्टा 3 भी बन जाता है। तो डेल्टा यहाँ पर अगर मैं लिखूँ तो डिटरमिनेंट ऑफ जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 1, दिस इज 1 एंड दिस इज 2, ठीक है, 2 3 एंड दिस इज 8। सिमिलरली -1 -3 एन प्लस बी, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं कितना पे, ऐसे इसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट हमारा ये कहता है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो ये सारे कैसे होंगे, जीरो होंगे। यहाँ से डिटरमिनेंट निकालते हैं 1, कितना आ जाएगा 3b, और ये हो जाएगा आपका प्लस का 3 है, ठीक, माइनस का 1, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा 2b एंड माइनस से आएगा दैट इज प्लस, ठीक है, माइनस प्लस 2, और यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से -6 एंड दिस इज प्लस 3, राइट। यहाँ से कितना हो जाएगा, ये इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे यहाँ से, दैट इज 3b प्लस 3a, दिस इज -2b माइनस ए, एंड ये कितना हो जाएगा, माइनस का 3 तो माइनस का 6 हो जाएगा इक्वल टू जीरो। यहाँ से क्या मिलने वाला है, 3b माइनस का 2b दैट इज b, 3a माइनस ए दैट इज प्लस का 2a, और इक्वल में कितना मिल जाएगा, यहाँ से 6। इक्वेशन नंबर 1 इसको लेट करो, ठीक है। साथ ही साथ हमने बोला डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 भी यहाँ पर क्या होंगे, जीरो होंगे। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर डेल्टा 3 को अगर मैं निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगा, मैं इस जो थर्ड कॉलम है मेरे पास में, ठीक है, मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा, ये जो कॉन्स्टेंट वाली कॉलम बनती है मेरे पास में, ठीक है, ये जो कांस्टेंट वाली कॉलम जो मेरे पास में बनती है दैट इज 6a प्लस 1 एंड दिस इज 2b, ठीक है। इसको रिप्लेस कर दूंगा मैं इससे। यहाँ से होगा क्या, डेल्टा 3 अगर मैं निकालू तो यहाँ से 1 2 -1 3 -3, ठीक है, फिर यहाँ पर आ जाएगा 6a प्लस 1 एंड दिस इज 2, राइट। आप रख ये भी सकते थे, कोई सा भी यूज कर सकते थे, बट मैं चाहता था कि यहाँ पर लीनियर ही बना रहे, दो ए और 2b ना आए, इसलिए मैंने इसी वाली कॉलम को रिप्लेस कर लिया, क्योंकि यहाँ सारे कांस्टेंट दे रखे हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ से क्या होगा, डेल्टा 3 को कैलकुलेट करते हैं, दैट इज 1, कितना हो जाएगा 6b, ठीक है, नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा 3a प्लस का 3, ठीक है, नेगेटिव 1, फिर कितना हो जाएगा 4b, फिर यहाँ से नेगेटिव ये फिर पॉजिटिव हो जाएगा दैट इज a प्लस 1, राइट, फिर प्लस 6, फिर कितना हो जाएगा माइनस का 6, दिस इज -6 एंड दिस इज नेगेटिव, तो ये कितना हो जाएगा प्लस का इक्वल टू जीरो। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा 6b प्लस 3a प्लस 3 नेगेटिव 4b नेगेटिव a नेगेटिव 1, फिर यहाँ से आ जाएगा माइनस का 3, यहाँ से कितना हो जाएगा नेगेटिव 80, और इक्वल टू जीरो। सिंप्लीफाई करते हैं, 6b माइनस 4b दैट इज 2b, 3a माइनस a दैट इज
कितना हो जाएगा यहाँ से 3b माइनस 3 माइनस ए दैट इज 2a, और ये 3, और यहाँ से कितना बचेगा, माइनस का 19, 3 माइनस का 16 और 0। यहाँ से क्या मिलने वाला है मेरे को, a प्लस बी इक्वल टू 8 मिल जाएगा। राइट, इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन, दो अननोन, सॉल्व कर लेता हूँ। b प्लस a इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो b से भी यहाँ पर कैंसिल आउट होता दिख रहा है, b से भी कैंसिल आउट होगा। यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस का a, यस माइनस a, एंड दिस इज प्लस 2। तो a की वैल्यू -2 आ गई, ठीक है। a की वैल्यू कितनी आ गई, -2। a मिल गया, b भी मिल जाएगा, यहाँ से इसमें पुट कर दो, -2 तो b आ जाएगा 10। तो b मेरे पास कितना हो गया 10। a कितना है, -2। पूछा क्या गया, 7 है, 7 है कितना हो जाएगा यहाँ से, दैट इज -40, ठीक है। और 3b, 3b कितना हो जाएगा यहाँ से 30। दोनों को ऐड करना है, कितना आएगा यहाँ से अगर मैं दोनों को ऐड करता हूँ, दैट इज 60। तो ऑप्शन नंबर मेरे पास में यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बहुत बेसिक प्रॉब्लम दे रखा था यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये प्रॉब्लम कह रहा, लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी टू यूनिट वेक्टर्स सच दैट, अच्छा यूनिट वेक्टर्स हैं तो इनका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा। सच दैट द एंगल बिटवीन देम इज π/3। इन दोनों एंगल ए और बी के बीच का जो एंगल दे रखा है वो कितना है, π/3 है, ठीक है। नाउ इफ लेमडा ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर एंड 3a वेक्टर माइनस लेमडा बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर, मींस वेक्टर ए और ये वाले दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है, ऑलराइट। लेमडा ए प्लस 2b वेक्टर परपेंडिकुलर है किसके, 3a माइनस लेमडा बी वेक्टर के परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ लेमडा इन क्लोज इंटरवल -1 to 3, ठीक है। मतलब ये सारी कंडीशंस में लेमडा की वैल्यू इस इंटरवल में कितने ऐसी लेमडा की वैल्यू होंगी जो इस इंटरवल में लाई करेंगे, हमको ये बताना है। तो चलिए इसको देखते हैं यहाँ पर। अच्छा यूनिट वेक्टर बोला है, मीन्स इनका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा। ये बात क्लियर, दोनों का एंगल कितना दे रखा है ए और बी के बीच का, दैट इज π/3। मगर डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल करो, यहाँ से कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी एंड दैट इज cos π/, ठीक है। ये तो 1 है, ये बेसिकली यहाँ से 1/2 आ जाएगा ए डॉट बी। ये बात क्लियर हुई यहाँ से ना। अब ये परपेंडिकुलर है तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट भी 0 होगा। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, लेमडा ए प्लस 2b डॉट प्रोडक्ट 3a माइनस लेमडा बी वेक्टर, ठीक है। मैं इनका डॉट प्रोडक्ट में निकालता हूँ, यहाँ से कितना हो जाएगा 3 लेमडा ए डॉट ए, ठीक है, ए डॉट ए। फिर यहाँ से कितना हो जाएगा, ये प्लस, ये माइनस है, माइनस लेमडा स्क्वायर ए डॉट बी हो जाएगा, राइट। फिर यहाँ से प्लस 6 बी वेक्टर ए वेक्टर हो जाएगा। फिर यहाँ से कितना हो जाएगा, -2 लेमडा बी वेक्टर और इक्वल टू 0। प्रोडक्ट कितना आएगा, डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। 3 लेमडा, मैग्नीट्यूड दोनों को बने यूनिट वेक्टर ले रखे हैं, 3 लेमडा आ जाएगा यहाँ से नेगेटिव, ये यहाँ से लेमडा स्क्वायर, और ए डॉट बी की वैल्यू कितनी आई 1/2 प्लस। सिंपली यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट क्या होता है आपका, कम्यूटेटिव होता है, तो ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, सेम ही वैल्यू देगा, दैट इज 1/2। तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 1/2, 6/2 करो कितना आएगा 3 आएगा, ऑलराइट। नेगेटिव 2 लेमडा बी डॉट बी ऑल्सो 1 इक्वल टू 0। तो सिंप्लीफाई करते हैं, 3 लेमडा माइनस 2 लेमडा कितना हो जाएगा, दैट इज लेमडा माइनस लेमडा स्क्वायर बाई 2 प्लस 3 इक्वल टू 0। और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दैट इज 2 लेमडा माइनस लेमडा स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो कितना हो जाएगा यहाँ से, लेमडा स्क्वायर माइनस लेमडा माइनस 2 लेमडा और -6 इक्वल टू 0। लेमडा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी ना, ऐसी लेमडा की कितनी वैल्यू आएंगी जो इस इंटरवल में लाई करती होंगी। यहाँ से लेमडा निकाल लेते हैं, लेमडा इक्वल टू क्वाड्रेटिक बन गया सिंपली, तो -b तो -4 हो जाएगा, प्लस माइनस 4 नहीं 2 ही तो नेगेटिव b माइनस b ना, तो प्लस का 2 हो जाएगा, रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4ac 4ac, ये कितना यहाँ पर 1 है, c कितना है -6, तो पॉजिटिव हो जाएगा 24 आ जाएगा, ऑलराइट। अपॉन में 2a, ये कितना है 1, तो 2a दैट इज 2।
यहाँ से कितना आ जाएगा 2 प्लस माइनस दैट इज √28 अपॉन में 2, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ प्लस माइनस 2√7 अपॉन में 2। तो ये कितना हो जाएगा लेमडा इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा दैट इज 1 प्लस माइनस √7। और हम ये जानते हैं कि √7 की जो वैल्यू है, ठीक है, वो ग्रेटर देन 2 होगी। तो यहाँ पर अगर अब मैं 1 बाई 1 लेकर के चलता हूँ 1 प्लस 2, तो ये जो वैल्यू है √7 है यहाँ पर, सॉरी √7, ठीक है, ये तो ग्रेटर देन 2 है ना, तो ये वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, ग्रेटर देन 3 मिलने वाली है, ठीक है, ग्रेटर देन 3। अगर मैं लेमडा इक्वल टू 1 माइनस नेगेटिव के साथ चलता हूँ, √7 रखता हूँ, ये 2 से बड़ी होने वाली है, ठीक है, तो ये जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, लेस देन -1 मिलने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या है कि अगर आप लेमडा देखें तो लेमडा -1 से छोटा है और 3 से बड़ा आ रहा है अकॉर्डिंग टू दिस, बट इंटरवल क्या गिवन है, क्लोज इंटरवल -1 से 3, मतलब इस इंटरवल के अंदर तो कोई वैल्यू नहीं आएगी ना लेमडा की, सिंपल। तो यहाँ पर लेमडा की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं होगी जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, यहाँ पर जो भी कंडीशन दे रखी है, ठीक है। तो नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ लेमडा, लेमडा की वैल्यू नहीं पूछी थी, कितने ऐसे लेमडा एग्जिस्ट करेंगे, तो यहाँ पर नो लेमडा मीन्स फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। ये लेमडा की वैल्यू 0 नहीं है, यहाँ पर कंफ्यूजन मत रखिए। ऐसे कितने लेमडा मिलेंगे जो इसको सेटिस्फाई करे, तो ऐसे कोई भी लेमडा नहीं है जो इसको सेटिस्फाई करे, तो ये कंडीशन नहीं है, तो ये 0 आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। ये प्रॉब्लम कह रहा है लेट ई एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर एक इलिप्स दे रखा, ए ग्रेटर देन बी, ठीक है। मेजर एक्सिस कौन सी होगी यहाँ पर, एक्स एक्सिस हो जाएगी। एच दे रखा है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये भी ठीक है। लेट द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई ऑफ ई, इसका जो फोकस होगा, मतलब इसके फोकस की जो डिस्टेंस है, द फोकाई ऑफ एच, जो इस हाइपरबोला के जो फोकस की बीच की डिस्टेंस है दैट इज 2√3, मतलब दोनों के जो ना फोकस की डिस्टेंस वो 2√3 दे रखी है। ऑलराइट, इफ ए माइनस ए, ठीक है, स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए इक्वल 2 दे रखा, मतलब इसका जो ए होगा, ठीक है, इसका जो कैपिटल ए होगा, उन दोनों का डिफरेंस 2 दे रखा है। इन द रेशियो ऑफ द इसेंट्रीज of E and H is 1/3. Then the sum of the lengths of their latest rectum. इसके लेटेस्ट रेक्टम इलिप्स के और इस हाइपरबोला के लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ आपको सम बतानी है, सम कितना होगा। तो यहाँ से ये जो दे रखा हमको इलिप्स, तो ये दे रखा स्टैंडर्ड इलिप्स दे रखा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें, स्टैंडर्ड इलिप्स दे रखा, ठीक है। ये आपके फोकस हो गए दैट इज ए कॉमा सॉरी ए ई कॉमा 0 एंड दिस इज माइनस ए ई कॉमा 0, ठीक है। ये तो फोकस दे रखे हैं अपने को। यहाँ पर अगर मैं हाइपरबोला बना तो वो कुछ सरल बन जाएगा आपका, ठीक है। ये फोकस पॉइंट हो गया, ये कितने दे रखे हैं यहाँ पर, ये भी आपके वही हो जाएंगे। ये ए ई, मैं सपोज इसकी सेंट्रिसिटी को कैपिटल ई मान लेता हूँ, ए ई कॉमा 0 एंड दिस इज माइनस ए ई कॉमा 0। ये बात क्लियर है यहाँ से। अब इनके बीच की डिस्टेंस दे रखी है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस का सम दे रखा है, कितना है, दैट इज 2√3, ठीक है ना। ये फोकस की तो सम है। लेट ई एंड द फोकाई ऑफ एच बी 2√3, डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दैट इज 2 सिंपली, और वो कितना दे रखा है यहाँ पर 2√3, तो ए ई कितना आ जाएगा यहाँ से √3 हो जाएगा। सिंपल यहाँ पर भी वही चीज है, ट्वाइस ऑफ ए हो जाएगा ना भाई, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ए, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ए, दोनों का सम हो जाएगा दैट इज 2√3। ए ई कितना आ जाएगा यहाँ से √3। यहाँ पर ई इसमें कंफ्यूजन मत रखिएगा, वैसे तो यहाँ बदल सकते थे, कुछ दूसरा ई ले लेते, ठीक है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, ई डेस कर देते, बोला ई डेस कर दो, सेम ई ना हो जाए, कंफ्यूजन हो जाए, ठीक है, ये कर दिया मैंने यहाँ से ना। ए इक्वल टू √3 मिल गया, और यहाँ से ए ई डेस कितना मिल गया मेरे को √3 मिल गया। ऑलराइट, नाउ ए माइनस ए, ठीक है, जो सेमी मेजर एक्सेस है और यहाँ पर जो सेमी ट्रांसवर्स एक्सेस जो दे रखे हैं यहाँ पर, तो कितना यहाँ पर ए माइनस कैपिटल ए, ऑलराइट, तो ए माइनस कैपिटल ए दैट इज 2 दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको हम लोग ध्यान रखेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं आगे, अच्छा दोनों की एसेंट्रिसिटी का रेशियो भी दे रखा है, ठीक है, मीन्स पहले कौन सा आ रहा है,
कैपिटल ई आर, मतलब ये इलिप्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इलिप्स यानी कि ई, और यहाँ का अगर मैं एसेंट्रिसिटी लूँ तो दैट इज ई डैश, और वो कितना दे रखा है मेरे को 1/3 दे रखा। तो यहाँ से अगर ये जो मेरे को मिला है, ठीक है, ए स्टार यहाँ पर और ये जो डबल स्टार है मेरे पास यहाँ पर, इनको मैं डिवाइड कराता हूँ। ए ई अपॉन ये कितना हो जाएगा, ए ई डैश कितना आ जाएगा यहाँ से, √3 और √3 दैट इज 1। तो यहाँ से ए अपॉन ई तो मुझको मालूम है कितना, दैट इज 1/3। तो ए अपॉन कैपिटल ए इंटू 1/3 इक्वल टू 1। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से, ए इक्वल टू कैपिटल 3 ए मिल जाएगा, ठीक है। एक इक्वेशन यहाँ से बन गई अपने, एक इक्वेशन अपने पास यहाँ पर। तो मैं इस स्मॉल ए की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देता हूँ, दैट वुड बी ए 3 हो जाएगा, कैपिटल 3 है, ठीक है। तो 3a माइनस ए इक्वल टू, यहाँ से कितना आ जाएगा 2a इक्वल टू 2। कैपिटल ए की वैल्यू यहाँ से 1 आ गई, ठीक है। कैपिटल ए मिल गया तो स्मॉल ए भी मिल जाएगा, दैट वुड बी 3। कैपिटल ए मिल गया, स्मॉल ए मिल गया। नाउ अब हमको चाहिए यहाँ पर लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ चाहिए, तो दोनों का फॉर्मूला 2b² होता है। यहाँ पर ए तो पता है बट दोनों का बी मिसिंग है। अच्छा, यहाँ पर इसेंट्रिसिटी भी मालूम है, इसेंट्रिसिटी यहाँ पर कितना है, ई अपॉन ई डैश इक्वल टू 1/√3, और यहाँ पर दे रखा है एंड द रेशियो ऑफ द इसेंट्रिसिटी ऑफ ई एंड एच इज 1/3। तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ से रिलेशन जो होता है वो निकाल लेते हैं। यहाँ पर एलिप्स की अगर बात करें तो b² इक्वल टू a² और दैट इज 1 माइनस e², ठीक, 1 माइनस e²। और यहाँ पर हाइपरबोला के लिए भी यही सेम होता है, ठीक है, b² इक्वल टू a², बस यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका e² माइनस 1 कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इलिप्स में e लेस देन 1 होता है और यहाँ पर आपका e ग्रेटर देन 1 होता है। तो यहाँ से वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, तो b² मिल जाएगा हमको, b²। a² कितना है, अभी निकाला था हम लोगों ने, ए निकाला था, ए कितना आया था यहाँ से स्मॉल ए, दैट इज 3, ठीक है। तो a² कितना हो जाएगा यहाँ से, 3 का स्क्वायर 9, और ये 1 माइनस e², ई स्मॉल ई अपॉन ई डैश। तो यहाँ से अच्छा इसेंट्रिसिटी नहीं निकली अभी, तो यहाँ से अगर हम वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पर स्मॉल ए की वैल्यू हमको मालूम है कितनी आ गई थी, 3 आ गई थी। तो इसेंट्रिसिटी निकाल लेते हैं एक बार, यहाँ से इसेंट्रिसिटी नहीं निकाली अभी हम लोगों ने। तो ए ई इक्वल टू रूट, स्मॉल ए की वैल्यू तो पता है कितनी, 3 निकाल के बैठे हैं, तो ई इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से, 1/√3 आ जाएगा, ठीक है। स्मॉल ई पता चल गया। ऐसे ही यहाँ पर कैपिटल ए ई डिस, तो कैपिटल ए ई डैश, तो कैपिटल ए की वैल्यू पता है कितनी, 1, ई डैश इक्वल टू रूट, यहाँ से ई डैश कितना आ जाएगा, दैट इज √3। तो अब यहाँ से वैल्यू पता चल गई ई और कैपिटल ई डैश की, वो यहाँ पर हम लोग यूज कर लेंगे इस फॉर्मूले में। तो 9, 1 माइनस e², इलिप्स की कितनी आई थी 1/√3, तो उसका स्क्वायर करेंगे दैट वुड बी 3। तो कितना हो जाएगा 9, 3 माइनस 1 2, तो 2/3, 3 से 9 कैंसिल आउट, दैट वुड बी 6। यहाँ से कितना आ जाएगा, b² की वैल्यू 6 आ गई, स्मॉल b², ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कैपिटल b² कर लो, क्योंकि हाइपरबोला के लिए सिंबल अलग यूज कर रहे हैं हम लोग। तो b² इक्वल टू a² की वैल्यू कितनी थी, 1 थी, और e², ई कितना आया था यहाँ पर हाइपरबोला में, हाइपरबोला का ई डैश था अपना √3, ठीक है। यहाँ पर भी ई डैश कर लो, ई डैश का स्क्वायर, दोनों के सिंबल अलग अलग। तो यहाँ से √3 था, √3 का स्क्वायर करोगे 3 आ जाएगा, -1, दैट वुड बी 2। तो कैपिटल b² कितना आ गया यहाँ से, 2 आ गया। हाँ, सिंपल हो गया। यहाँ से अगर लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ निकालनी कितनी आ जाएगी भाई, इलिप्स की, दैट इज 2b² अपॉन स्मॉल ए, तो कितना हो जाएगा 2b² की वैल्यू 6, और स्मॉल ए की वैल्यू कितनी आई थी, दैट इज 3, तो 3 2 6, दैट वुड बी 4, ठीक है। नाउ b², लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ कितनी आ जाएगी, 2b², ठीक है, बाई ए कितना था यहाँ पर 1 था, दैट वुड बी 4। तो यहाँ से भी 4 आ गई और यहाँ से भी 4 आ गई, दोनों को ऐड करेंगे कितनी आ जाएगी, 4 + 4 8 आ जाएगी। भाई दोनों की लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ का सम पूछा था हमसे, तो 8 आ गया। ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप कि ये तीनों प्रॉब्लम आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।